Good morning, children. This is chapter 2 of Moral Science, and the chapter is Always Looking on the Bright Side. So, take out your book and chapter 2, that is Always Look on the Bright Side. This is story of two friends. ये दो दोस्तों की कहानी है, रमन एंड राजन. जो रमन और राजन हैं, रमन एंड राजन वेयर बेस्ट फ्रेंड. रमन और राजन दोनों अच्छे दोस्त थे. They used to quarrel for many reasons, but they have never gave up his friendship. वो अक्सर बहुत सारी बातों में झगड़ जाते थे, यानी उनके बीच अक्सर झगड़े होती थी, लेकिन फिर भी गेव अप मतलब छोड़ना. वो अपनी दोस्ती को नहीं छोड़ते थे, यानी कि उनकी दोस्ती बरकरार रहती थी. वो नहीं, उसमें कुछ भी आँच नहीं आता था और दोस्ती जस के तस बना रहता था. One day they decided to go in search of a job. एक दिन वो लोग डिसाइड किए, वो लोग निर्णय लिए कि हमें कुछ काम तलाश करना चाहिए, उसके तलाश में हमें निकलना चाहिए. दे पासेस थ्रू मेनी प्लेस. इस काम के तलाश में वे जगह जगह गए और बहुत से जगह से वे गुजरे. दे सपोर्टेड ईच अदर ऑल द वे थ्रू देयर जर्नी. वो जो रास्ते में जा रहे थे, जर्नी को कर रहे थे, यानी कि यात्रा को कर रहे थे, तब वो एक दूसरे को बहुत सपोर्ट की, एक दूसरे का सहारा बने पूरे जर्नी में. आफ्टर अ फ्यू डे दे रीच अ डेजर्ट. कुछ दिनों के बाद, जब वो चलते चलते कुछ दिनों के बाद एक डेजर्ट में पहुँचे. डेजर्ट मीन्स मरुभूमि, रेगिस्तान जिसे कहते हैं. दे हैड वेरी लिटिल फूड एंड वाटर. वो जब चल रहे थे, चलते चलते उनके पास कुछ थोड़ा बहुत खाना और पानी बच गया था. Raman told Rajan to eat half of food and save another half of later. तो रमन ने राजन को बोला कि खाना अगर है, जो भी है उसे थोड़ा ही खाओ, आधा ही खाओ और आधे को बचा के रखो बाद के लिए. जो ब्लू कुर्ते में आपको नज़र आ रहा है वो रमन है और जो येलो में वो राजन है. ही ऑल्सो टोल्ड राजन टू सेव वाटर. वो राजन को बोला कि पानी को भी बचा के रखो, पूरा ना ख़त्म करो. बट राजन डिड नॉट एग्री विथ रमन. पर राजन रमन के साथ एग्री नहीं था, उसके साथ सहमत नहीं था कि आधे पानी और आधे खाने को बचाया जाए. ही वॉन्टेड टू ड्रिंक होल वाटर एज ही वॉज वेरी थर्स्टी. वो पूरे पानी को पीना चाहता था जैसे कि वो बहुत प्यासा हो. दे स्टार्ट क्वारलिंग. वो इस बात में लड़ने लगे. रमन स्लैप्ड राजन बट राजन सेड नथिंग. रमन इसी बात पे लड़ाई हुआ दोनों के बीच और वो उसे एक थप्पड़ लगा दिया, बट राजन कुछ भी नहीं बोला. वो उसे कुछ भी नहीं बोला. दे वॉक इन साइलेंस. वो दोनों शांति से चुपचाप चलने लगे. राजन रोट इन सैड. राजन दुखी होकर कुछ लिखा. राजन कुछ दुखी होकर लिखा, जो कि आपको नज़र आ रहा है पिक्चर में. लुक हियर. माई बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी. मेरे सबसे प्यारे दोस्त, सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे मारा. ये उसने लिखा है. आफ्टर अ फ्यू आवर्स. कुछ घंटों के बाद दे रीच एन ओएसिस. ओएसिस मीन्स अ फर्टाइल स्पॉट इन अ डेजर्ट वेयर वाटर इज़ फाउंड. ऐसी जगह को बोलते हैं जहाँ की पानी थोड़ा जमा हो और जो खेती के काम आए. रेगिस्तान में ऐसी जगह को बोलते हैं. जस्ट लाइक पूल, वाटर का पूल जो होता है उसी तरह का ही नज़र आता है, लेकिन ये रेगिस्तान में मिलता है. दे आर वेरी टायर्ड. वे लोग बहुत थक गए थे, बहुत थक चुके थे. राजन वॉज वेरी हैप्पी टू सी ओएसिस. राजन ये पानी का जो पुल नज़र आ रहा था उसे देख के बहुत खुश था. दे डिसाइडेड टू हैव फन इन वाटर. वो लोग डिसाइड किए, वो लोग निर्णय लिए कि हम लोग थोड़ी देर पानी में नहाएं, इंजॉय करें. वाइल दे बोथ वेयर बाथिंग इन द पूल. जब वो दोनों पानी में नहा रहे थे उस पूल में, यानी कि पानी में खेल रहे थे, इंजॉय कर रहे थे. राजन वॉज अ लिटिल बिट केयरलेस एंड बिगेन टू ड्रॉन. तो राजन थोड़ा सा केयरलेस हो गया, थोड़ा ध्यान नहीं दिया, यानी कि हम कह सकते हैं वो लापरवाह हो गया खेलते खेलते, और फिर वो डूबने लगा. जैसे ही वो डूबने लगा,
रमन रस टू राजन एंड सेव हिम। रमन दौड़ के गया और राजन को बचा लिया डूबने से। राजन हग्ड हिज फ्रेंड। राजन क्या हुआ, अपने दोस्त के गले लग गया। गले मिलना, हग मीन्स गले लगना या गले मिलना। ही थैंक्स रमन। वो रमन का धन्यवाद किया, शुक्रिया अदा किया। एंड देन दे हैड अ लिटिल नैप एंड देन डिसाइडेड टू लीव द प्लेस। वो नैप मीन्स लिटिल स्लीप या झपकी लगना उसको बोलते हैं। तो वो लोग दोनों थोड़ा आराम किए, थोड़ा सा सोए और देन वो डिसाइड किए इस जगह को छोड़ के हमें आगे बढ़ना चाहिए, इस जगह से हमें चलना चाहिए। दे वेयर अबाउट द लीव द प्लेस व्हेन राजन कार्व्ड समथिंग ऑन द रॉक। जैसे ही वो लोग जाने लगे थे, जाने वाले थे, उसी क्षण राजन, कार्व मीन्स खुदाई, खुद कर या यानी कि गोद कर लिखना किसी चीज़ को चट्टान पे, वो कुछ लिख रहा था। इट वॉज, वो क्या था, माई बेस्ट फ्रेंड सेव माई लाइफ एज यू सी इन द पिक्चर। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, उसमें उसने क्या लिखा है, माई बेस्ट फ्रेंड सेव माई लाइफ। तो राजन चट्टान को खुरेद के यानी कि खरोच के उस पर लिख रहा था, माई बेस्ट फ्रेंड सेव माई लाइफ। मेरा सबसे प्यारा दोस्त, सबसे प्रिय दोस्त ने मेरी ज़िंदगी बचाई। रमन आस्क्ड, व्हाई डिड यू मार्क ऑल दिस हियर। तुम इन सब चीज़ों को क्यों यहाँ मार्क कर रहे हो, क्यों लिख रहे हो। राजन रिप्लाई, राजन जवाब दिया, व्हेन यू स्लैप मी, जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, आई रोट इन द सैंड, मैं तब ये चीज़ों को जो पहले मैं लिखा था, माई बेस्ट फ्रेंड स्लैप मी, मेरा प्रिय दोस्त मुझे मारा, वो कहाँ लिखा था उसने वो बालू पे लिखा था। इट वॉज डेफिनेटली नॉट गुड, वो सही में अच्छा नहीं था। बिकॉज यू स्लैप मी, तुम मुझे मारे थे और मैंने ये लिखा था, ये अच्छा नहीं था। इफ़ यू गो एंड सी द सैंड, अगर तुम वापस जाओगे और बालू पे देखोगे, यू विल फाइंड नो लेटर इन द सैंड, तुम्हें कोई भी अक्षर, कोई भी चीज़ लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा बालू पे। नाउ आई कार्व द गुड थिंग्स ऑन द स्टोन, और अब मैं अच्छे बातों को खुरेज कर यानी कि खोद कर चट्टान पे लिख रहा हूँ। एंड इट विल रिमेन फॉर एवर, ताकि ये हमेशा के लिए रह जाए, कभी ना मिटे। आपको पता होगा कि आप किसी चीज़ को खुरेज कर अगर कहीं कुछ लिखते हैं तो वो जल्दी मिटता नहीं है, जल्दी क्या कभी भी नहीं मिटेगा। लेकिन आप मिट्टी पे, बालू पे अगर कुछ लिखते हैं, वो हवा से, पानी से मिट सकता है। सो ये राजन ने भी ऐसा ही किया। ये उसने चट्टान पे लिखा जो अच्छी बातें थे, जैसे माई फ्रेंड सेव माई लाइफ, ये उसने चट्टान पे लिखा था। और अनदर थिंग्स जो उसे बुरा लगा था, माई बेस्ट फ्रेंड स्लैप मी, ये उसने बालू पे लिखा था। एंड नाउ दिस स्टोरी इज़ फिनिश्ड एंड व्हाट डू यू गेट द मॉरल लेसन फ्रॉम दिस चैप्टर। आपको क्या मॉरल लेसन प्राप्त होता है इस चैप्टर से। फॉरगेट बैड थिंग्स, ख़राब चीज़ों को आप भूल जाएं। एंड रिमेंबर ओनली गुड थिंग्स, और अच्छी बातों को आप याद रखें, क्योंकि हर एक चीज़ की दो पहलू होती है। सो यू हैव टू रिमेंबर ओनली गुड थिंग्स, अच्छी चीज़ों को ही याद रखें और बुरे चीज़ों को भूल जाएं। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, हैप्पियर, फिटर एंड हेल्दियर रहना चाहते हो, तो अगर आप खुश रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, ऑलवेज रिमेंबर गुड थिंग्स, अच्छी बातों को ही याद रखें और बुरी बातों को भूल जाएं, तभी आप खुश रहेंगे। जस्ट लाइक हर एक चीज़ों के दो पहलू होते हैं, सिक्के के भी दो पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल। वैसे ही ज़िंदगी में हर एक व्यक्ति के साथ कुछ अच्छाई और कुछ बुराई भी जुड़ी हुई है। तो अगर हमें खुश रहना है, अच्छे से रहना है, तो हमें क्या करनी चाहिए, अच्छी बातों को याद रखनी चाहिए, बुरी बातों को भूल जानी चाहिए। इवन ऑन अ बैड डे देयर आर सम गुड थिंग्स दैट हैपन, कितने भी बुरे दिन हों हमारे या किसी के भी, कुछ अच्छी भी घटनाएं होती हैं। दे मे बी वेरी स्मॉल बट दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट, वो कुछ भी कितना भी छोटा क्यों नहीं हो, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो रिमेंबर गुड थिंग्स एंड फॉरगेट बैड थिंग्स। आपके फ्रेंड भी होंगे, उसमें कुछ अच्छी हैबिट होंगी, अच्छी बातें होंगी, उसे ही याद रखें, उनकी बुरी बातों को भूल जाएं। इस कहानी के अंत में मैं यही कहूँगी कि हमेशा चमकीले साइड को, ब्राइट साइड, जैसा कि आपके स्टोरी का नेम है, ऑलवेज लुक द ब्राइट साइड, हमेशा अच्छे पक्ष को देखें, उजाले की तरफ देखें, ना कि अंधकार की तरफ। बाय, गुड डे।